तो जैसे ही देवराज इंद्र के गण ब्रज वृंदावन धाम में ये देखने के लिए आए कि पूरा ब्रजमंडल बहकर गया या नहीं कहा, लेकिन जैसे उन्होंने धरती लोक पर दृष्टि डाली वैसे उन्हें क्या दिखा कि ब्रजमंडल बहने की बजाय ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। कौन कंपनी का होता है? ब्रजमंडल में पहने की बजाय ब्रजमंडल में धूल उड़ रही, तो ऐसा दृश्य क्यों बन रहा है? जहाँ पे इतनी घमासान वर्षा हुई हो तो उस नगर को तो बह जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे धूल क्यों उड़ रही? कहाँ जा रहा है वो बारिश का सारा जल? तो एक संत ने बड़ा सुंदर दृष्टांत रूप में भाव प्रकट किया है। एक समय की बात है, तो कई रूप है। देवी पार्वती को एक नाम से, हम अन्नपूर्णा के नाम से देवी को, गौरी मैया को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। तो कहते हैं अन्नपूर्णा, जब उनका नाम अन्नपूर्णा था तो उन्हें बड़ा अभिमान था इस चीज पर। बोले मैं तो अन्नपूर्णा हूँ, मैं किसी को भी कभी भी कुछ भी बना के खिला सकती हूँ, किसी को भी भोजन करा सकती हूँ। तो भोले बाबा के पास एक दिन गई, हाथ जोड़कर बोली हे प्रभु, हे स्वामी, मेरे हृदय में इच्छा जागृत हो रही है किसी ब्राह्मण को भोजन कराने। तो भोले बाबा बोले बिल्कुल। भोले बाबा ऐसे ब्राह्मण को नहीं बुलाऊंगे। तो भोले बाबा बोले अच्छा, अभिमान, इतना ज्यादा अभिमान? तो कहते हैं, भोले बाबा बोले ठीक है देवी, आप भोजन बनाना प्रारंभ करो, हम निमंत्रण देने जा रहे हैं। तो कहाँ पहुंची मैं? अंगिरा गोत्र के इनको निमंत्रण दिया है। अगस्त ऋषि को दिया है, अगस्त ऋषि को निमंत्रण दे के आए और ये भी कह के आए कि देवी को बड़ा अभिमान है अन्नपूर्णा होने पर, जरा इनका अभिमान भी दूर करना है वहाँ के आपको। तो कहते हैं भोले बाबा की इशारे से सारी लीला समझ गए ऋषि। बोले तो भोले बाबा जैसे ही पुनः कैलाश पर्वत आए तो कैलाश पर्वत पे थाल लेके आए जिसमें 56 भोग। और जब अगस्त ऋषि के सामने रखे तो अगस्त ऋषि ने भगवान को, भोले बाबा को प्रणाम करते हुए और भोजन करना प्रारंभ किया। भोजन करना प्रारंभ किया तो जैसे ही थाल रखा, एक झटके में ही सारा थाल साफ कर दिया। पूरा भोजन एक झटके में खा गए। तो देवी अन्नपूर्णा और लेके आई, वो भी खा गए, वो और लेके आई, वो भी खा गए। तो देवी अन्नपूर्णा धीरे धीरे आने लगी, जब पर्व करते करते धीरे धीरे आने लगी। तो अगस्त ऋषि बोले धीरे धीरे मत चलो महारानी, जल्दी जल्दी लाओ और लाओ और लाओ। तो देवी अन्नपूर्णा देखते जा रही है, राम कितना खाता है ये। तो अपनी बहुओं को भी लगा लिया, रिद्धि सिद्धि को लगा लिया साथ में। तो भोजन बन रहा है, अगस्त ऋषि खाए जा रहे। भोले बाबा नेत्र बंद करके ध्यान में लगे हैं। वो नेत्र बंद करके इसलिए बैठ गए कि ये हमारी तरफ देख के हमारी सहायता ना ले पाए। तो भोले बाबा समाधि में लीन हो गए, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। महारानी अन्नपूर्णा परेशान हो रही है। अगस्त ऋषि खाए जा रहे हैं और कह रहे हैं और लाओ और लाओ। अरे माता धीरे धीरे क्या चल रही हो, जल्दी जल्दी लेके आओ। तो देवी अन्नपूर्णा जब किसी को भोजन ना कराना हो ना तो उससे बीच में ये नहीं पूछते भैया महाराज जी और लेंगे और चाहिए। तो वही बात देवी अन्नपूर्णा ने कही, महाराज और ले आए? बोले अबे पूछ कर रहे। बोले बाबा बोले मैं कुछ नहीं जानता, आपने निमंत्रण करवाया है, आप जानो। तो देवी अन्नपूर्णा जब थक गई भोजन कराते कराते, अगस्त ऋषि शांत नहीं हो रहे, तो बोले इन्होंने, हमारे स्वामी ने तो हमें फंसा दिया, अब इस उलझन से हमारे भैया ही हमें सुलझाएंगे। तो अपने भैया श्री हरि नारायण को याद किया और नारायण से कहा, हे भैया अपनी बहन की लाज बचा लो। अगर ये ब्राह्मण यहाँ से भूखा चला गया, ये तो पक्का श्राप लेके जाएगा, वो क्रोधित होके जाएगा और इसे भूखा भी नहीं जाने दे सकते और अफरा हम पानी रहे।
पूर्ति हम कर नहीं पा रहे हैं, भूखा मैं इसे जाने नहीं दूंगी। अब क्या करूं हे प्रभु, मेरे तो सारे भंडार खत्म हो गए, अब आकर मेरी रक्षा करो हे नाथ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो भगवान श्री हरि नारायण अपनी बहन अन्नपूर्णा की पुकार सुनकर ठाकुर जी एक ब्राह्मण का रूप ले